आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है यूजेस ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। यानी कि जो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट होते हैं उसका कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट बताने के लिए fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैं एक एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बैटरी लगी है, ये एक बल्ब लगा है। स्विच ऑन करता हूँ तो एक ये जो चार्जेस हैं जो कि एटम के अंदर या एक तार के अंदर मौजूद होते हैं ये मूव करते हैं, जिसके मोशन की वजह से करंट पैदा होता है। लेकिन अगर आप इसके हरकत को देखें इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये एक ही डायरेक्शन में मतलब यूं करके जा रही है। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर एक और एनिमेशन में यहाँ पे दिखाऊं, बैटरी की जगह मैंने एक और चीज़ कनेक्ट कर दी है जो कि एक और करंट पैदा करेगी। इसको अगर आप देखें तो ये जो चार्जेस हैं कभी आगे जा रहे हैं और कभी वापस आ रहे हैं, यानी बार बार अपना रुख यानी अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हैं। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और जो पैदा करती है उस चीज़ को, करंट को, उसको अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं। यही बात मैं यहाँ पे लिख के भी ले आता हूँ क्या भला कि जो करंट है वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब जो चार्जेस मूव करते हैं। जबकि अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट की, तो अल्टरनेटिंग क्या था? ये वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा था? तब्दील। जबकि डायरेक्ट करंट की बात करें तो वो एक ऐसा करंट है जिसके अंदर वो एक ही डायरेक्शन में चार्जेस हरकत करें। हमारे घरों में जो करंट आता है, जो कि हमारे घरों के या गलियों के अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां से आता है। असल में वो जो करंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अल्टरनेटिंग। तो इसको मैं क्या करता हूँ? अल्टरनेटिंग के नीचे ही लेकर आ जाता हूँ। यानी कि जो ट्रांसफार्मर हमारे घरों में बिजली पहुंचाते हैं, उनके ज़रिए जब आती है तो वो जो करंट पैदा करती हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो हम बैटरीज का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर करंट या बिजली को हम स्टोर करते हैं। और जब बिजली नहीं होती तो इसके अंदर जो स्टोर की हुई बिजली है या जो भी चीज़ है वो फिर हम तब्दील करते हैं बिजली के अंदर, और ये फिर क्या करती है? बिजली पैदा करती है ये बैटरी। अब इसके अंदर जो स्टोर हुआ हुआ करंट होता है वो होता है डीसी। अब ये डायरेक्ट तो नहीं चलती, इसके साथ हम एक इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर करता क्या है कि ये असल में इस जो बैटरी के अंदर एक करंट होता है उसको तब्दील करता है उसके अंदर, जो कि एक आम हमारे घरों में यानी अल्टरनेटिंग के अंदर। यही बात मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में। अब ये जो एसी है या डीसी है, डायरेक्ट करंट को हम आसान अल्फाज में या शॉर्टली डीसी भी कहते हैं और अल्टरनेटिंग को अल्टर एसी भी कहते हैं। तो ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है ताकि हमारे घरों में जो बिजली या जो भी चीज़ें चल रही हैं जो कि ज़्यादातर अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलती हैं, ताकि हम उनको फिर चला सकें। आजकल दौर है सोलर का। लोग सोलर लगाते हैं, सोलर प्लेट्स अपने घरों के छतों पर या वैसे ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है एक तो वो आसान है, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके वो बिजली पैदा करती है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि हम वो लगाते हैं तो वो डायरेक्ट चल जाती है। उसके साथ हमें एक इन्वर्टर कनेक्ट करना होता है ताकि वो तब्दील कर सके। तो हमारे पास क्या है कि ये क्या है कि इन्वर्टर का काम है कि ये भी जो भी बिजली है इसने पैदा करनी है वो इसको क्या करे? इन्वर्टर उसको तब्दील करे। और तब्दील करने के बाद और फिर उसी बिजली का फिर हम इस्तेमाल करके घर के अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं जिसमें फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, वॉशिंग मशीन और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम फिर इसका इस्तेमाल कर सकें। मतलब जो घरों में जो चीज़ें होती हैं ना वो जिस करंट पे चलती हैं वो है कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट। तो हम अभी बेसिकली यूजेस ही देख रहे हैं, ठीक है, मतलब इस्तेमाल ही देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़रा अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि यूजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, मतलब कौन कौन सा इस्तेमाल है। वैसे तो हमने काफ़ी देख भी लिया है। पहली चीज़ मैं लिख भी लेता हूँ वो है होम अप्लाइंसेस, यानी जो घर के अंदर हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन और क्लीनिंग मशीन, ओवन और ये सब कुछ जो भी है, इवन जूसर जो है, ये सब होम अप्लाइंसेस कहलाते हैं। घर के अंदर जो चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ये वो हैं हमारे पास। और इस सब के अंदर क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं जिसके अंदर एक बड़ी मकदार के अंदर सामान बनता है, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो सकती है, वो इन चीज़ों की बनाने की इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो वो इंडस्ट्री के अंदर भी ज़्यादातर क्या होता है, उसके अंदर भी ये जो हमारे घरों में करंट आता है वही इस्तेमाल होता है, यानी कि उसके अंदर भी हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। और ये सारा जो यहाँ पर करंट आता है या इंडस्ट्री के अंदर आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है ट्रांसफार्मर से। अब ट्रांसफार्मर का मेन काम अगर मैं बताऊं तो ट्रांसफार्मर कहाँ से उसके पास बिजली आती है? पीछे जो डैम वगैरह होते हैं वहां से। तो ट्रांसफार्मर उस डैम से आने वाली बिजली को थोड़ा कम करके हमारे घरों तक पहुंचाता है।
तो ट्रांसफार्मर खुद किस पे काम करता है? वो भी तो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, तो ये एक और इस्तेमाल है उसका। अब अल्टरनेटिंग करंट की हमने काफ़ी मिसालें देखी हैं। अब ज़रा डायरेक्ट करंट पे बात करते हैं, जिसपे हमने कुछ देख भी लिए हैं, थोड़ी मज़ीद पर बात करते हैं। एक तो हमने पढ़ भी ली, वो है बैटरी, कि जो बैटरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में ये डायरेक्ट करंट ये देता है। असल में बैटरी का काम क्या है कि वो असल में हमें डायरेक्ट करंट देता है। इसके अंदर स्टोर तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट तरीके होते हैं, पानी और केमिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर केमिकल का रिएक्शन वगैरह करके इस्तेमाल करके हम बैटरी के अंदर करंट को स्टोर या बिजली को स्टोर कराते हैं। लेकिन वो जो केमिकल इसके अंदर जिसने बिजली स्टोर की है उसको वापस देना है, केमिकल एनर्जी को तब्दील करना है बिजली वाली एनर्जी के अंदर। तो वो जब ये करता है तो ये हमें जो करंट देता है, यानी बिजली जो हमें देता है, वो हमें कौन से उसमें देता है? डायरेक्ट करंट में। जबकि ऊपर जो ट्रांसफार्मर है उसको जो बिजली मिलती है और वो आगे जो देता है वो कौन से फॉर्म में देता है? अल्टरनेटिंग करंट। जाहिर है इसके अंदर स्टोर तो, या इसके अंदर स्टोर तो खैर नहीं होती, लेकिन ये कि ये जो दे रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, जबकि बैटरी जो दे रही है वो है डायरेक्ट करंट। बाकी उसका इस्तेमाल तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ हो सकता है, यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये उसका इस्तेमाल है। लेकिन जो बैटरी है वो सोर्स है। सोर्स मतलब जो डायरेक्ट करंट दे रही है। इस्तेमाल की बात की जाए तो कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स और जो लैपटॉप्स हैं इनके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके पास क्या है, एक फ़ोन है और ये लैपटॉप्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी बैटरीज लगी होती हैं, इसके अंदर भी बैटरी होती है। वो हमारी जो बिजली, हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, जो कि अल्टरनेटिंग होती है, इसके अंदर भी एक कन्वर्टर सा लगा होता है जो कि उसको एक बैटरी के अंदर स्टोर करवाता है उस बिजली को। और किस फॉर्म में करता है? डायरेक्ट करंट में। मतलब ये जो जो भी चीज़ें हैं ये किस करंट पे चलती हैं? डायरेक्ट करंट पे। इसके अलावा आप बैटरी कहाँ पर देखते हैं? आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं। आजकल की जदीद गाड़ियां जो हैं उसके अंदर तो सिर्फ गाड़ी जो है वो बैटरी पर ही चलती है, यानी ऐसे उसके अंदर बैटरी क्या है, बैटरी असल में क्या दे रही है? डायरेक्ट करंट, और उसके ऊपर चलती है। अगर मैं पुरानी गाड़ियों की भी बात करूं, जैसे मेरान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत चलती है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी बैटरी लगी होती है जो कि स्टार्ट करने में, गाड़ी को स्टार्ट करने में, ट्यूब लाइट्स वगैरह और बाकी जो भी चीज़ें, ये जैसे यहाँ पे आगे जो शीशे साफ करने वाला वाइपर होता है, इसके अलावा जो अंदर मीटर के अंदर लाइट होती है, वो सब किस चीज़ पे चलती है? वो बैटरी जो इसके अंदर मौजूद होती है उस पर ही तो चलती है। तो बैटरी का क्या देती है? वो डायरेक्ट करंट देती है, और वो सब कुछ डायरेक्ट करंट पे ही चलता है। इसके अलावा जो इस्तेमाल है वो कैलकुलेटर, हम बहुत ज़्यादा जगहों पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं हिसाब किताब के लिए। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल मौजूद होते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। अब सेल क्या है? सेल को हम क्या कहते हैं? असल में सेल भी तो एक बैटरी की तरह है। असल में हमारे पास जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा सेल्स को मिलाकर बनती है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा सेल में छोटे छोटे लूँ और उसको इकट्ठा कर दूँ तो वो क्या करती है? बैटरी बनाती है। यही बात मैंने लिखी है, मैनी सेल कंबाइन टू मेक अ बैटरी। वो मिलकर एक बैटरी बनाते हैं। तो इसके अंदर छोटा एक सेल होता है, तो वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये छोटा सा काम है, बस छोटा सा कैलकुलेटर ही तो चलाना है। लेकिन अगर हमने बड़ी चीज़ चलानी है जैसे गाड़ी, तो इस तरह के छोटे छोटे सेल मिला के एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है जिसका फिर बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल भी एक बैटरी की किस्म आप कह रहे हैं, एक छोटा वर्जन उसका। तो वो भी तो डायरेक्ट करंट ही फिर देगी। तो कैलकुलेटर के अंदर भी असल में एक डायरेक्ट करंट ही चल रहा होता है जिसपे ये सब काम करता है। जो अहम अहम इस्तेमाल थे वो हमने आज देखे और उनको डिटेल से देखा। तो ये आपके पास क्या है? यूजेस ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के बारे में बात ही थी। तो आज हमने यूजेस ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा।